तेजस्वी यादव की जो दुल्हन होगी वो कहां की रहने वाली है, कौन है? क्या ऐसी बात हो गई कि तेजस्वी यादव को अपनी शादी को गोपनीय तरीके से करनी पड़ रही है? इसके पीछे की क्या वजह है? इस सवाल का जवाब या फिर ये जो बंद मुट्ठी थी वो अब खुल चुकी है। बिहार वासियों के लिए मुंह मीठा करने वाली खबर है। सभी को इस खबर का बहुत बेसब्री से इंतजार थे, खास तौर पे जो आरजेडी के समर्थक हैं और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का सपना रखने जो तेजस्वी यादव को सीएम बनते हुए देखना चाहते थे, उसके लिए एक बड़ी खबर है। और ये खबर ये है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के सबसे छोटे सुपुत्र और यूं कहें कि उनके राजनीतिक वारिस लालू प्रसाद यादव के आरजेडी के राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव जो है अब दूल्हा बनने जा रहे हैं। भले ही वो बिहार के मुख्यमंत्री भले ही ना बन पाए हों, वो कुछ सीटों से चूक गए हों, लेकिन कम से कम सेहरा तो वो बांध ही सकते हैं। और सेहरा बांधने के का समय जो है बिल्कुल नजदीक आ गया है। 9 दिसंबर को सगाई होगी और बहुत जल्द जो है वो शादी के बंधन में बंध जाएंगे। लेकिन इन तमाम जानकारियों के बीच में कुछ बातें हैं, ऐसी बात है जो इस वीडियो में तेजस्वी यादव के शादी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी गोपनीय जानकारी है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और सभी लोग अंत तक ध्यान से जरूर सुनिएगा कि आखिर वो कौन सी बात है जो आप मीडिया में नहीं सुन रहे हैं, जो आप द इंडिया प्लस न्यूज के प्लेटफॉर्म पे सुनेंगे। क्या ऐसी बात हो गई कि तेजस्वी यादव को अपनी शादी को गोपनीय तरीके से करनी पड़ रही है? इसके पीछे की क्या वजह है? और मैं आपको यह बताऊंगा कि वो आखिर तेजस्वी यादव की जो दुल्हन होगी वो कहां की रहने वाली है, कौन है, आखिर उनका नाम क्या है और क्यों इतनी गोपनीय इस शादी को बनाया जा रहा है और इसके पीछे का शख्स कौन है, यह भी मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। यह बात अब आम हो चुकी है कि सभी लोग बिहार के मोस्ट एलिजिबल बैचलर तेजस्वी यादव से मीडिया और सभी लोग सवाल पूछते थे कि आखिर आप शादी के बंधन में कब बंधने जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब या फिर ये जो बंद मुट्ठी थी वो अब खुल चुकी है। तेजस्वी यादव भले ही बिहार के मुख्यमंत्री ना बन पाए हों, लेकिन वो दूल्हा बनने जा रहे हैं। और ये जो है अधिकार उन्होंने बार बार जब भी मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने यही कहा तेजस्वी यादव ने कि उन्होंने ये अधिकार अपने मां को दे रखा है, अपने माता और पिता को दे रखा है और उनकी मर्जी से ही वो शादी करेंगे। ये बात जब उन्होंने मीडिया में कहते रहे हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से मीडिया में जो बात छन करके आ रही है वो ये बात निकल के आ रही है कि तेजस्वी यादव अपने जब वो दिल्ली में पढ़ाई करते थे उस वक्त जो उनकी फ्रेंड थी, उनकी जो महिला मित्र थी, उनके साथ ही वो शादी करने जा रहे हैं। और जो जानकारी हम तक है या फिर अलग अलग सूत्रों के हवालों से जो हम तक पहुंच पा रही है, और अगर ये बिल्कुल सत्य है तो जानकारी ये मिल पा रही है कि जो जिनसे उनकी शादी होने जा रही है, तेजस्वी यादव जिन्हें अपने प्यार की अंगूठी पहनाएंगे, रस्मों रीति रिवाज के साथ मंत्रोच्चार के साथ अंगूठी पहनाएंगे, वो लड़की दिल्ली या हरियाणा की हो सकती है और इनका गठबंधन एक राजनीतिक परिवार में ही होगा और वो लड़की भी राजनीतिक परिवार से हो सकती है, ऐसी जानकारी हम तक मिल पा रही है। अब इसमें तेजस्वी यादव की शादी हो रही है। आरजेडी के समर्थक खास तौर पर तेजस्वी यादव को सीएम बनना जो चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, वो समर्थक बहुत इस बात से खुश हैं कि 9 दिसंबर को वो जो है एंगेजमेंट होगी, उनकी सगाई होगी और वो अपने दुल्हन को अंगूठी पहनाएंगे। लेकिन ये पूरी जानकारी और पूरी तस्वीरों को एक तरीके से मीडिया से और बहुत ही पूरी गोपनीय बनाकर रखा जा रहा है। आप तो देखिए कि तमाम जितने भी शादियां होती हैं इतनी गोपनीय तरीके से होने लगी है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी सुप्रीमो है, उनका एक अपना एक अलग स्टाइल रहा है। उन्होंने जो कुछ भी किया वो बिहार की राजनीति में खुलकर किया। इतना ही नहीं, इस पूरे तेजस्वी यादव की शादी से लोग खुश तो है लेकिन थोड़े से मायूस भी हैं। मायूस क्यों है वो मैं बताता हूं।
दरअसल तेजस्वी यादव को के शादी में उनके समर्थक और उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके तमाम नेता लोग हैं, वो उनकी शादी में शरीक होना चाहते थे, उनके शादी के जो है गवाह का हिस्सा बनना चाहते थे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, ये शादी बहुत ही लिमिटेड या फिर ये कहें कि बहुत ही कम लोगों के बीच में शादी होगी। बहुत खास तौर पे उनके कुछ परिवार के, सभी परिवार के सदस्य होंगे और बहुत ही गिने चुने लोग होंगे, उनके बीच में ही ये शादी होगी। बहुत ही एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड लोगों के बीच में, बहुत ही कम लोगों के बीच में ये शादी संपन्न होगी। एक बात और है, इससे क्यों इनके जो अपने जो समर्थक हैं, जो तेजस्वी यादव को तमाम वो दुल्हा बना तो देखना चाहते हैं, लेकिन वो इस शादी का हिस्सा भी बनना चाहते थे। लेकिन ये शादी का हिस्सा तमाम जो बिहार वासी हैं, जो यादव बिरादरी के लोग हैं, जो मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं, वो उनके शादी का गवाह जो है वो नहीं बन पाएंगे, उनकी दावतें नहीं उड़ा पाएंगे, उनके शादी में झूम नहीं पाएंगे, नाच नहीं पाएंगे। भले वो घर पे नाचे, वो अलग बात है, उस दिन वो झूम सकते हैं, नाच सकते हैं, लेकिन उनके शादी समारोह में नहीं हो सकता है। ये सब कुछ हो सकता है। बड़ी उम्मीदों से लोगों ने, कई सारे लोगों ने जो है कोट पैंट और शेरवानी उन्होंने जो है वो सिलवा रखा होगा। दरअसल आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव के 9 संतानें, जिसमें 7 बेटियां और 2 उनके बेटे हैं। 7 बेटियों की शादी हो चुकी है, 2 बेटे जो है, जिसमें तेज प्रताप यादव की भी शादी हो चुकी है। तेजस्वी यादव की शादी जो है वो बहुत ही धूमधाम से लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि वो होगी, उसमें शामिल होकर बिहार में ही शादी होगी। बिहार में शादी का एक अपना एक राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी देने की कोशिश हुई है। आपको याद होगा कि जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और मीसा भारती की शादी जब बिहार में हुई थी, तो आपको मालूम होगा कि पूरा पटना एक तरीके से दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। और उस शादी में कौन शरीक नहीं हुआ था? मुझे भी याद है, मैं भी उस वक्त पटना में ही पढ़ाई करता था। और पूरे एक तरीके से समझिए कि लालू प्रसाद यादव का जो अपना जो सीएम आवास था, वहां पे हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। और बहुत सारे लोग जो है, ऐसे लोग भी उन शादी का गवाह बने, जो दूर दूर से आके उस शादी का गवाह बने थे और उन्होंने जो है वो दावतें भी खाई थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव का जो एक स्टाइल रहा है, उस स्टाइल से अलग जो है वो विपरीत जो है वो तेजस्वी यादव की शादी हो रही है। बहुत ही गोपनीय और बहुत ही एक तरीके से सीक्रेट तरीके से शादी हो रही है तेजस्वी यादव की। यहां तक आप समझिए कि शादी हो रही है, ये किसी को तब तक पता नहीं चला जब तक लालू प्रसाद यादव के परिवार के तरफ से तेज प्रताप यादव ने अपने तेज प्रताप यादव फैन क्लब के पेज पर एक तस्वीर साझा की है। उस पर उन्होंने लिखा है कि मेरा अर्जुन, मेरा छोटा भाई तेजस्वी दुल्हा बनने जा रहा है। 9 दिसंबर को भाई तेजस्वी की सगाई होगी, आप सब शुभकामनाएं भेजिए। जैसे ही ये खबर और तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती है, वैसे ही जितने भी समर्थक है उसमें खुशी दौड़ जाती है। लेकिन इस बात की पुख्ता जानकारी तब उसको और भी कंफर्म किया जाता है जब तेजस्वी यादव की बहन जो है वो जो है सोशल मीडिया पर ये डालती है और कंफर्म करती है। तो ये कंफर्म हो चुकी है कि तेजस्वी यादव की शादी होने जा रही है। सगाई जो है 9 दिसंबर को होगी, वो दिल्ली में होगी, बहुत ही गोपनीय तरीके से होगी। बहुत ही जो तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं आई, बहुत तस्वीरें शायद इस तरह का भी जो जानकारी मिल पा रही है कि तस्वीरें सोशल मीडिया पे बाहर ना आए। और चूंकि एक बात और है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर ये शादी इतनी जो आप गोपनीय तरीके से और दिल्ली में क्यों हो रही है, उसकी जानकारी जो हमारे पास मिल पा रही है वो ये है कि लालू प्रसाद यादव की इच्छा है कि उनके जो बेटे, जो सबसे छोटे बेटे हैं, जो उसके राजनीतिक वारिस का भी है, एक तरीके से आधिकारिक वारिस भी हैं, लाख परिवार में कुछ भी हो जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस सूझबूझ के साथ बिहार में अपनी पार्टी को मजबूती दी है, वो ये चाहते थे, उनकी दिली ख्वाहिश थी। क्योंकि आपको मालूम है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत नासाज है, लगातार उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और तमाम परिवार के लोग चिंतित हैं। तो लालू प्रसाद यादव की जो जानकारी हम तक मिल पा रही है, लालू प्रसाद यादव की एक ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि वो तेजस्वी यादव को अपने सामने दूल्हा बनना देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिश थी। और जो जानकारी मिल पा रही है हम तक, जो सूत्रों के द्वारा, हम सूत्रों के हवाले से ये खबर बता रहे हैं, तो तेजस्वी यादव सभी लोगों की ये जो है वो उन्होंने मुहर लगाई और बहुत ही गोपनीय तरीके से इसको अपनी गोपनीय रखा, चूंकि इसे बहुत उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली में करने की वजह यह है
कि एक तो कोरोना का वक्त है, अगर बिहार में शादी होती है तो वो सभी अपने समर्थकों को जो है रोक नहीं पाएंगे, लोग वहां पे मानेंगे नहीं, पहुंच ही जाएंगे। दूसरी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव की सेहत उतनी अच्छी नहीं है, सभी लोग लालू प्रसाद यादव से मिलना चाहेंगे, परिवार के लोगों से मिलना चाहेंगे और उनकी पूरी सुरक्षा का जिम्मा खास तौर पे अभी यह है कि कोरोना का समय है। तो ये 3-4 बातें हैं जिसकी वजह से जो है ये शादी दिल्ली में रखी गई है, जो जानकारी हम तक मिल पा रही। पहली बात कि लालू प्रसाद की ये ख्वाहिश है, ये इच्छा है कि तेजस्वी यादव की शादी जल्द से जल्द हो जाए और उनके समय में हो जाए, वो देखना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि वो अपने समर्थकों को इस शादी में बिल्कुल भी कितना भी रोकेंगे वो रोक नहीं पाएंगे, तो वो चाहते हैं सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। तीसरी बात यह है कि कोरोना का भी समय है और चौथी बात यह है कि शादी जो है, जो लड़की जो है जिससे शादी होनी है, यह बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की वो दोस्त रही है पढ़ाई के क्रम में, जो दिल्ली में जब रहते थे, पढ़ते थे, क्रिकेट खेलते थे। और ये जानकारी हम तक आई है, उसके मुताबिक तेजस्वी यादव जो है वो उन्हीं की वो अपनी जो पूर्व उनको कहें कि महिला दोस्त जो है उनकी जो है कॉलेज के टाइम की, जो दिल्ली में जब वो रहते थे, उन्हीं के वक्त से उन्हीं से उनकी शादी हो रही है। और यही वजह है कि इन कारणों से दिल्ली में उनकी शादी जो यहाँ पर बहुत गोपनीय तरीके से होने जा रही है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक लालू परिवार यादव के जितने भी उनके परिवार हैं, जिसमें उनके बेटे, दामाद, नाती जो है जितनी नातिन हैं, सभी लोग वहां पहुंच चुके हैं। और ये जानकारी मिल पाई है कि तेजस्वी दुल्हा बनकर जो है बारात लेकर के निकलेंगे और परिणय सूत्र में बंधेंगे और जल्द बंधेंगे, जिसकी जानकारी हम लोगों ने बहुत कम लोग, हो सकता है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह कि क्या इसकी शादी में प्रधानमंत्री मोदी को सभी लोग की नजर है कि वो शामिल होंगे, इनविटेशन मिलता है या नहीं मिलता है। खास तौर पे यह है कि नीतीश कुमार इस शादी का हिस्सा होते हैं कि नहीं होते हैं। और इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि चिराग पासवान है, जो बिहार के जो बड़े नेता हैं, क्या ये उनके शादी समारोह का हिस्सा बनते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तमाम लोग उन शादी समारोह का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, किन्हें किन्हें काट दिया गया है, ये बात जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सभी की इस पर नजर रहेगी। और एक बात की जानकारी इसमें और जो मैं आपको बताऊं, जो खास तौर पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, वो ये कि इस पूरे शादी समारोह को बेहतर तरीके से, गोपनीय तरीके से अंजाम देने, या फिर यूं कहें कि जो इनके राजनीतिक जो पथ प्रदर्शक हैं, जो एक तेजस्वी यादव के, वो संजय यादव है। और इस तमाम जो राजनीतिक आप देखेंगे शादी समारोह और सारी चीजों की जिम्मेदारी जो है वो संजय यादव को दी गई है। और संजय यादव जो है वो खुद हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और कैसे किनको बुलाना है, किस तरीके से सारी चीजों का इंतजाम करना है, जो तेजस्वी यादव आप देखेंगे जो भी स्टैंड लेते हैं तो उनके राजनीतिक सलाहकार जो है संजय यादव है और वो हरियाणा के रहने वाले हैं। तो लगातार जो है आप देखेंगे कि हरियाणा में भी खास तौर पे जो यादव बिरादरी है उसकी राजनीतिक रसूख रही है पूरा हरियाणा में। और यही वजह है कि ज्यादा कयास ये लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की जो जिनसे शादी होने वाली है वो दिल्ली की में पड़ी है। और चूंकि उनको आगे जो राजनीतिक, चूंकि तेज प्रताप यादव की शादी बहुत विवादास्पद और बहुत सफल नहीं रही है, तो इसलिए उन पर जो है बहुत कौन लड़की होगी जिस पर, इस पर भी बड़ा कयास लग रहा है कि क्या वो तेजस्वी यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी या नहीं होगी, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। तो जैसे ही खबर निकल कर आएगी हम आपको तमाम वो जानकारी बताएंगे। आप लेकिन एक बात तय है कि तेजस्वी यादव की शादी से उनके समर्थक बहुत खुश हैं। इससे जुड़ी हुई तमाम जो जानकारी आएगी हम आपको जरूर अपडेट करते रहेंगे। मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।